पहलगाम आतंकी हमले के जख्म अभी ताजा हैं। हर कोई अपनी राय देने में लगा है। हर किसी एंगल से इस हमले को डाइसेक्ट किया जा रहा है। कोई कहता है कि देश में नफरत न फैलाएं, तो कोई कहता है पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर देना चाहिए। हर किसी एंगल से हमले को समझना और रिएक्ट करना जरूरी है, क्योंकि केवल एक आतंकवादी हमला नहीं बल्कि हिंदू समाज पर टारगेट था। एक मैसेज भेजने की भद्दी कोशिश थी। ये सब हम समझते हैं, आपको सालों से समझाते आए हैं, लेकिन कि आज भारतीय समाज, फर्क नहीं पड़ता हिंदू हो या मुस्लिम, सभी भारतीय शत्रु बोध समझते हैं। अगर समझते तो एजेंसियों के प्राथमिक जांच में लोकल नागरिकों के इन्वॉल्वमेंट की खबर सामने आई है। जिन आतंकवादियों ने पहलगाम हमला किया था, उनमें से 2 कश्मीरी नागरिक थे जो कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान जा चुके थे। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन कुछ और खबरें सामने आई हैं जो आपको शत्रु बोध के कॉन्सेप्ट को सोचने पर मजबूर कर देगी। आगे बात करूं इससे पहले ये आपकी वीडियो देखिए। Local support mechanism which exists. Somebody has given this intelligence, the numbers, timing, location where the security forces have to respond will take nothing less than 20 to 25 minutes or 30 minutes. The area of gateway, the terrain layout, bringing them inside, carrying out this operation and thereafter ensuring that they melt inside. Who has provided this kind of information? These are the front int operatives of these elements who give these details. So I'm sure somebody in that resort, somebody on that resort, this thing, on the payroll, has given all these issues, including the type of people who are staying there, possibility of a serving naval officer, possibility of some other operatives. People are talking of some int operatives being celebrating some holidays and all there. All these things have come with some degree of information to them. इस वीडियो का श्रेय ANI को जाता है। ये सवाल केवल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे के नहीं हैं, बल्कि लगभग हर उस भारतीय के हैं जो दुनिया को रोज कलर्ड ग्लासेस से नहीं देखता, बल्कि मजहबी कट्टरपंथ की सच्चाई से वाकिफ है। क्या बिना लोकल सपोर्ट के ऐसी एकांत जगह में इतना बड़ा अटैक करना पॉसिबल था? अनंतनाग का वासी आदिल ठोककर इस हमले में एक आतंकवादी था। खबर है कि उसने 2018 में लीगल वीजा से पाकिस्तान में एंट्री ली, जहां पर उसने टेरर ट्रेनिंग ली और पिछले साल साउथ कश्मीर में वापस एंटर हुआ। लेकिन क्या लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट केवल इतना ही था? सवाल ये है कि जब 24 अप्रैल को कुलगांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट हाइड आउट को बर्स्ट किया, उसमें गैस सिलेंडर्स, बेडिंग्स, सूटकेस, पानी, चिकन बिरयानी, खाना बनाने के बर्तन, सामान सभी बरामद हुए। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि टेररिस्ट के पास बॉडी कैम भी था पूरा हमला रिकॉर्ड करने के लिए। ये सब आया कहां से? एक अकेला लोकल तो इतना प्रोवाइड करे बिना किसी को खबर लगे, ये मुमकिन नहीं है। तो क्या अंडरग्राउंड वर्कर्स दूसरे हैं? दैनिक भास्कर की खबर थी कि पहलगाम में अब छोटे दुकानदार गायब हैं और उनके स्लीपर सेल होने की आशंका बढ़ती जा रही है। सेना की मूवमेंट लीक की गई। रिजॉर्ट में कौन रुका था, किस धर्म का था, इस बात को भी लीक किया गया था। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों ये सवाल तो सभी पूछ रहे हैं। विक्टिम्स के परिवार वालों ने मीडिया को बताया कि मौके पर मौजूद लोकल्स ने गनफायर पर लोगों को ये आश्वासन दिलाया कि वो एक मिलिट्री ड्रिल है। और तो और कोई भी लोकल उस समय विक्टिम की मदद को सामने नहीं आया। शुभम द्विवेदी, जिनकी मौत इस हमले में हुई, उनके परिवारजनों ने ये तक बताया कि 3 लोकल पुलिस वाले मौके पर मौजूद थे, पर कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। ऐसी भी रिपोर्ट है कि वो पर्टिकुलर रिजॉर्ट को ओपन नहीं होना था। लोकल अथॉरिटीज ने 2 दिन पहले ही बिना सेना को इन्फॉर्म किए उसे ओपन किया। क्या इसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? पूरी सच्चाई सामने होते हुए कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, पार्टी लीडर्स हैं, मीडिया पोर्टल्स हैं जो लोकल्स के इन्वॉल्वमेंट पर बात करना तो छोड़िए, अटैक के असली मोटिव से पूरे देश को बरगलाने में लगी हैं। टेररिस्ट के साथ सिंपैथाइज किया जा रहा है। जब पूरा मुस्लिम समाज गाजा के लिए एक साथ आ सकता है, तो अभी इस अटैक के वक्त चुप्पी क्यों साधे हुए है? गोली भले ही आतंकवादियों ने चलाई हो, पर रास्ता किसी और ने दिखाया और अब घटना के बाद कवर फायर कोई और दे रहा है। ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं।
आखिर में कहना चाहती हूँ, सच बोलने पर अब कुछ दिमाग से खास व्यक्ति आते ही होंगे हमें गोदी मीडिया का खिताब देने हेतु। क्या करें, सच कड़वा लगता है। हिंदू हो या ज्यूज, पैटर्न, हेट्रेड और एनिमी सब कॉमन है। इसीलिए इजराइल और भारत अक्सर साथ खड़े रहते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले और 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमले में कई समानताएं हैं। हमला किया किसी ने, लेकिन कवर फायर देने के लिए गाजा सिंपैथाइजर्स पूरी दुनिया में बैठे हैं। फिर वो यूनाइटेड नेशंस हो, मीडिया हो या फिलिस्तीन के लोकल्स ही क्यों ना हो, सभी इस हमले में जिम्मेदार थे। केवल गोली चलाने वाला जिम्मेदार नहीं होता, उसे फैसिलिटेट करने वाला, जस्टिफाई करने वाला इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है, पर अक्सर स्क्रूटिनी से बच जाता है। ऐसे में शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, सिंपल वर्ड में शत्रु बोध अर्थात एक सेंस ऑफ एनमिटी होना। आप ये पहचानिए कि आखिर आपका शत्रु है कौन, और जो देश में रहकर देशवासियों के खिलाफ काम करते हैं, वो जो ऐसे आतंकवादियों के बचाव के लिए प्रमाण पत्र लिखकर तैयार रखते हैं, वो जो आपके हिंदू भाइयों की मौत पर हंसते रहे, वो भी जो आज पहलगाम में हंस हंस कर वीडियो बना रहे हैं। समझिए, सतर्क रहिए और दूसरों को भी सतर्क कीजिए। शत्रुबोध का ज्ञान हर भारतीय को होना ही चाहिए।